जो सरकार है वो सच बात देश को नहीं बताती है कि 9 नाले गिर रहे थे और उन 9 नालों में नीलाने के लिए अडानी अंबानी को प्रोजेक्ट दिए गए और सारी जमीन उनको किराए पे दे दी गई। भगदड़ से कोई लेना देना नहीं था। 144 साल बाद का नारा दिया, क्योंकि सब जानते हैं यहाँ पे कोई 144 साल जीने वाला नहीं है, लेकिन नहाने की तमन्ना सबको हुई। घर की बाल्टी छोड़ नहाने चले गए वहां पर। बताओ कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ 75 सालों 76 सालों में नहीं हुआ। प्रवेश वर्मा हमारे यहाँ आया, बोला जी जिसको मकान चाहिए वो ये भर दो, ये फॉर्म भर दो, आपको सबको मकान मिल जाएगा। सारे पागल कूद कूद के भर रहे थे। जरा पूछो प्रवेश वर्मा इतने लोगों को मकान दे सकता है? दे सकता है क्या? नहीं दे। वो अपने लिए तो बना नहीं सकता, वो भी तो सरकारी घर में आ गया। और देखिए कितनी खुशी की बात है कि फागुन के महीने में 8 मार्च आता है। देखिए, आप जो गंद में नहाकर आए वो आप फागुन के महीनों के रंगों के पानी में नहाकर उसको मिटा देना, क्योंकि जो सरकार है वो सच बात देश को नहीं बताती है कि 9 नाले गिर रहे थे और उन 9 नालों में नीलाने के लिए अडानी अंबानी को प्रोजेक्ट दिए गए और सारी जमीन उनको किराए पे दे दी गई। भगदड़ से कोई लेना देना नहीं था। 144 साल बाद का नारा दिया, क्योंकि सब जानते हैं यहाँ पे कोई 144 साल जीने वाला नहीं है, लेकिन नहाने की तमन्ना सबको हुई। घर की बाल्टी छोड़ नहाने चले गए वहां पर। अब बताइए भगदड़ में कितने लोग मरे? सरकार ने बताया? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि भाई उनके प्रोजेक्ट फेल हो जाते, हम उनकी बातों को झूठा कहते। अरे 4 मरे, 2 मरे, 5 मरे। एक महिला जो वहां पर एक वो लगाकर दुकान या जो भी उसको टेंडर मिला होगा, उसने कितनी लाशों को उसने बताया अपने स्टोर में रखा, उसी के ऊपर जांच बिठा दी कि तूने सच कैसे बोल दिया। तो हमारी महिलाओं की स्थिति तो बड़ी खराब है। आज 8 मार्च है, सरकार कहती है दिल्ली सरकार महिला सम्मान योजना। हम मानते हैं कि ये देश की सरकार हमको सम्मानित महसूस करती है। हम 2,500 रुपया 2 दिन की सब्जी और दूध लाके 2,500 खत्म हो जाता है। भाई 50,000 रुपए महीना दे तो हम भी गर्वित फील करेंगे। इस देश की महिलाएं हम, हमारा वोट राम के नाम पर बिकता है, रहीम के नाम पर नहीं, राम के नाम पर बिकता है। हमें अभी तक ये नहीं पता कि मुझे वोट किसको देना चाहिए, वोट किसको दिया जाता है। आज डब्ल्यूए का प्रेसिडेंट बोलता है आम को दे दो, वो कहता है उसको दे दो, आप उसको दे दो। हम किसको देना चाहते हैं? कोई पूछता है? कोई पूछता है इस सरकार से कि आप मुझे दे क्या रहे हो? 1 लीटर दूध 73 रुपए। कितने लोग 2,500 में दूध पी लेंगे? कितने बच्चे पी लेंगे? किस किस को पिला दोगे आप तो सांप को भी नहीं पिला सकते, तो महिलाओं को और बच्चों को और पुरुषों को कैसे पिला दोगे? तो यहाँ इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं, फिर भी हम आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यहाँ पर मना रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पिछले साल हमको मंदिर मार्ग थाने में सबको डिटेन कर दिया था। हम 5-7 घंटे वहां रहे, कोई पानी नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन हमने वहां भी रंग जमाया। लेकिन हमारा दमन तो होता है ना, हमारी बातों का, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो चीजें हैं, सरकार उनका दमन करती है। यहाँ इतनी मेरी बहनें हैं, कितने सालों से आ रही हैं, क्या उन्होंने कोई परिवर्तन देखा कि हम 8 मार्च को कहें कि इस देश के अंदर हम लोगों के लिए कुछ अलग हुआ है तो बताओ, और नहीं हुआ है तो सब हाथ खड़े करो। बताओ कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ 75 सालों 76 सालों में नहीं हुआ। देखिए, अब ये बहुत गलत, CSW की बहुत गलत बात है। ये तय हुआ था कि कोई भी अलग ग्रुप बनाकर खड़ा नहीं होगा। माया प्लीज आप जरा देखो भाई, प्लीज आते हैं। अब हमारे दिल्ली के अंदर जमुना जी को सफाई करने की योजना लाई गई है। वहां आरती करेंगे, हम भी राम जी करेंगे, आरती करेंगे, लेकिन ये नहीं कहा कि दिल्ली की महिलाओं को साफ पानी मिलेगा, एक दिन भी गंदा पानी नहीं मिलेगा, 24 घंटे पानी मिलेगा। ये बात कोई नहीं कहता। कहते हैं जमुना साफ करेंगे, आरती करेंगे। आरती कैसे होती है? तेल भी चाहिए, बत्ती भी चाहिए, समय भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब आरती क्यों करवाना चाहते हो? ये क्यों नहीं कहते हो कि साफ पानी इस देश की, इस स्टेट की जरूरत है, हर उस निवासी की जरूरत है? उस पर कोई बात नहीं करता।
देखिए, मेरी बहनों ने बहुत बड़ी बातें करी, यौन हिंसा पे करी, रोजगार पे करी, शिक्षा पे करी, बहुत सारे चीजों पर करी। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मैं सोच की बात कर रही हूँ। क्या हमें अपनी सोच नहीं बदलनी चाहिए? क्या हमें अपनी सोच के ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए? क्या हमें नहीं पूछना चाहिए? वो प्रवेश वर्मा हमारे यहाँ आया, बोला जी जिसको मकान चाहिए वो ये भर दो, ये फॉर्म भर दो, आपको सबको मकान मिल जाएगा। सारे पागल कूद कूद के भर रहे थे। जरा पूछो, प्रवेश वर्मा इतने लोगों को मकान दे सकता है? दे सकता है क्या? नहीं दे। वो अपने लिए तो बना नहीं सकता, वो भी तो सरकारी घर में आ गया। वो हमें क्या देगा? वो हमें क्या देगा? हम ये पूछना नहीं चाहते, हम डर जाते हैं, क्योंकि लोग हमें आंखों आंखों में बोलते हैं बोलो मत बोलो मत, और हम बोल देते हैं तो हम विलन बन जाते हैं। तो हमारे जो देश में जो राजनीतिक ढांचा है जो चला रहे हैं लोग, वो सही नहीं है। मुझे लगता है कि हम लोगों के बीच में अपनी सोच को इस तरह लाना चाहिए कि मेरा वोट उस व्यक्ति को जाएगा जो हमारे बारे में सोचेगा, जो वीवीआईपी कल्चर में नहीं जाएगा, जो हमारी बात करेगा, हमारे बीच में आएगा। यहाँ क्या देश के मंत्री, दिल्ली के मंत्री आ नहीं सकते हैं? अभी तो घूम रहे थे ढोल बजाते बजाते और ये सब करते हुए, एक भी नहीं दिख रहा यहाँ पर। जंतर मंतर यहाँ से वहां तक है, एक भी नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? अब वो वीवीआईपी हो गए हैं, हम वहीं के वहीं हैं। हमने उन्हें वीवीआईपी बना दिया, पूछने की हिम्मत नहीं है। सम्मान योजना 2500 रुपए महीना, किसी ने नहीं कहा कि कोई सम्मान की जरूरत नहीं है। हम पैदाइश से ही सम्मानित है, हमें नहीं चाहिए। अब महंगाई कम करो, अब बिजली के बिल कम करो, अब नौकरी दो, अब यौन हिंसा बंद करो, इस पर कोई बात नहीं करता, कोई करना भी नहीं चाहता। हम आते हैं, हम यहाँ बोलते हैं और चले जाते हैं। कितनी महिलाएं, बजा देना बैंड जरा। है कोई सरकार करेगी मुकाबला? चलो मैं तैयार हूँ, सबसे आगे मैं शीश कटाऊंगी, सबसे पहले मैं गोली खाऊंगी। आओ चलो, जरा रेखा गुप्ता से पूछते हैं कि महिलाओं के ऊपर सम्मान योजना ये सारी स्कीमें मत लाओ, हमें जीने दो, हमें सम्मान से जीने दो, हम इतना ही चाहते हैं। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि